Hello students, I am explaining chapter 4 describing motion around us for class 9 science from new NCERT syllabus 2026. And in this video I am going to explain kinematic equations for motion in straight line with constant acceleration. तो ऑलरेडी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को स्टडी किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी किया है और वहाँ पे कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को डिटरमाइन कर सकते हैं वो भी ऑलरेडी स्टडी किया है। जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ स्लोप होते हैं। और अगर हमने एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड आउट किया तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो ये सभी टॉपिक मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं और वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, चाहे तो मेरे आप चैनल पे विजिट कीजिए और वो वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस के डेरिवेशन। तो तीन इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक इक्वेशन है, वो तीनों की डेरिवेशन हमें स्टडी करना है और इस वीडियो में मैं तीनों की डेरिवेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हम वही इक्वेशन यूज करने वाले हैं, वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो हमने ऑलरेडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ में स्टडी किए हैं। तो देखिए, let us consider the special case of motion with constant acceleration and try to derive some equations for analyzing such motions. तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस थिंक करना है। जैसे कि यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हो, तो इस ग्राफ में हमने वेलोसिटी y एक्सिस पे ली है, टाइम x एक्सिस पे लिया है और ये जो आप लाइन देख रहे हो स्लोप, ये जो लाइन है ये स्लोली राइजिंग लाइन है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, जो हमने पहले देखे थे उस सभी ग्राफ में हमने इनिशियल वेलोसिटी को जीरो पकड़ा था। तब हमारा जो ग्राफ था वो ऐसे था, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है और जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है तो हमें हमारा ग्राफ ऐसे मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी। यहाँ पे भी हमने वही केस यूज किया है जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब क्या है, वेलोसिटी हमारी सेम अमाउंट से इंक्रीज होते हुए जा रही है। जब अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज सेम रहती है तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्लोप है, जो कि वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है। तो ये था हमारे पहले के ग्राफ। अभी हम वही केस यूज कर रहे हैं लेकिन सिर्फ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं ले रहे, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ले रहे, समझो ये यहाँ पे है जिसको हमने यू मान लिया है। तो ये है वो ग्राफ। तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू है एंड ऐसे स्लोली हमारी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है एंड यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी v है। तो यहाँ पे हमने लेबलिंग किया है, तो ये ए हमने नाम दिया, यहाँ पे बी दिया, यहाँ पे सी डी और ये ओ है। तो बी से हमने वर्टिकल लाइन यहाँ टाइम एक्सिस पे ड्रॉ की जिसको हमने डी दिया है और बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इस वाई एक्सिस पे ज्वाइन किया है जहाँ पे हमने इसको लेबल ई दिया है। तो याद रखिए ये ओ ए ई बी सी डी ये लेबलिंग है और जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ पे t जो है हमारा टाइम इंटरवल है जो कि है स्मॉल t। तो ये था हमारा ग्राफ। अभी इस ग्राफ को हम कंसिडर करके तीनों इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, सिंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, a is equal to v minus u divided by t. So u is initial velocity at t is equals to 0, v is final velocity at t is equals to t. So u initial velocity कब है, देखिए यहाँ पे u initial velocity initial velocity हमारी u है जब हमारा टाइम जीरो था यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v है जब हमारा टाइम t है। तो ये बात आपको याद रखनी है। Therefore, acceleration at a time interval t0 to t is given as, so 0 टाइम से t टाइम तक जो भी एक्सेलरेशन हुआ है उसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इससे हमें क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी
एंड डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये था हमारा फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी मेरे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, v है, तो ये देखो यहाँ पे v सब्स्टिट्यूट किया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, तो u सब्स्टिट्यूट किया। एंड फाइनल टाइम क्या है हमारा, फाइनल टाइम तो हमारा t है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये t है। एंड इनिशियल टाइम क्या है, 0 है, तो t माइनस 0 क्या होता है, t तो आता है, तो इसीलिए यहाँ पे t लिया है। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर t को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, यहाँ पे t डिवाइड है, जब वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तब a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a t इज इक्वल टू v माइनस यू मिल गया हमें। और इसी इक्वेशन को अगर हमने रीअरेंज किया, v को अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया और यहाँ पे अगर at को अगर हमने राइट हैंड साइड पे भेज दिया, तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू, ये माइनस होना चाहिए, आप यहाँ पे करेक्टली लिखो, v इज इक्वल टू यू माइनस एटी, ये हमारा इक्वेशन है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, v इज इक्वल टू यू माइनस एटी। हमने क्या किया है, सिर्फ रीअरेंजमेंट, v को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया और एटी को राइट हैंड साइड पे भेज दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। मैं और एक बार चाहे तो यहाँ पे लिखती हूँ, v इज इक्वल टू यू माइनस एटी। तो ये हमारा पहला इक्वेशन जो डिराइव हो गया। अभी आगे देखिए, when the initial velocity of the object is not zero, the initial velocity is represented by AO। तो जब जीरो नहीं है तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जो कि है u, and the final velocity at a time t represented by EO, that is v। so final velocity क्या है हमारी, ये वाली, यहाँ से यहाँ EO जो कि है हमारी v, जब टाइम t था। The graph is a straight line indicating that the velocity changes with constant acceleration। तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन राइजिंग है, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, मतलब अगर हमने कहाँ पे भी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया, स्लोप को फाइंड आउट किया, तो आपको वो कांस्टेंट ही आएगा। The slope of the graph gives acceleration। The displacement s of the object during the time interval t is given by the area enclosed within OABD। तो यहाँ तक तो हमें एक्सेलरेशन पता चला। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है तो हमें इस ग्राफ के अंडर का जो एरिया है, तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा ग्राफ है, तो ये पूरा जो है ये हमारा एरिया है। तो अगर आपने ये एरिया को फाइंड आउट किया तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। किसका एरिया फाइंड आउट करना है, ओ ए बी एंड ये डी। तो ये ट्रेपेजियम है, अगर इस ट्रेपेजियम का हमने एरिया फाइंड आउट किया तो वही हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये भी मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, चाहे तो आप वो वीडियो देख के फिर ये वीडियो देख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब यस होता है स्मॉल एस इज इक्वल्स टू, अभी जस्ट मैंने बोला एरिया ऑफ ओ ए बी डी। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार सिंपल में ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। तो ये हो गया हमारी स्ट्रेट लाइन राइजिंग, ये u है, और ये मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये v हो गई फाइनल वेलोसिटी, और ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन, यहाँ पे मैं d लिखती हूँ, ये o लेबलिंग है, ये A वाली लेबलिंग है, ये B है, ये D है, और यहाँ पे मैंने E लिखा था, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे मैंने C लिखा है। तो ये है लेबलिंग, और टाइम इंटरवल कितना है, T है, तो इस एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है, ये भी मैं लिखती हूँ, और इस एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस ग्राफ के अंडर जो भी एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो जो भी एरिया है मतलब इसको मैं कलर देती हूँ, तो इसको मैं अभी ब्लू कलर देती हूँ, आप समझ के लोगे जल्दी से। ब्लू कलर मतलब ये एरिया अंडर द ग्राफ। सो ये सभी एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये एरिया फाइंड आउट किया तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। सो आगे देखिए, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये स्टेप क्या है, जैसे कि मैंने बोला ये एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो एरिया फाइंड आउट करने के लिए, या फिर इस ट्रेपेजियम को हम रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है AC, इसके वजह से
ये हो गया रेक्टेंगल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो ऊपर का है ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अगर हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया, जिसको मैं A1 लिखती हूँ, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया जिसको A2 लिखती हूँ, और ये दोनों को अगर ऐड किया तो हमें पूरे ट्रेपेजियम का एरिया मिल सकता है। तो उसी को हम फॉलो करेंगे। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल OACD, ओ ए सी एंड डी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लेंगे ए ओ इंटू ओ सी लेंगे या फिर ओडी, क्योंकि ओडी और ओसी पैरेलल है। तो यहाँ पे ओडी लिया है, ए ओ इंटू ओडी, प्लस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल को तो आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा बेस AC और ये हो गया हमारा हाइट BC। तो यहाँ पे लिख दिया AC लिखो या CA लिखो, और ये हो गया BC। तो इस सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को। अभी AO क्या है हमारा? U है, तो मैंने यहाँ पे U लिख दिया। DO क्या है? DO मतलब ये टाइम है, तो यहाँ पे T लिख दिया। तो आप देख सकते हो ये DO OD और ये AC दोनों सेम ही है। तो अगर ये टाइम है तो ये भी हमारा टाइम ही होता है, दोनों इक्वल है, पैरेलल है। अभी BC देखिए, BC का मतलब क्या है? BC मतलब हमारा ये है। अगर आपको BC निकालना है तो हमें इस पूरे BD में से इस CD को माइनस करना पड़ेगा। अगर इस BD में से हमने CD को माइनस किया तो हमें हमारा BC मिलेगा। तो यहाँ पे वही किया है, BD माइनस CD। या फिर अगर हमने इस तरफ एक्सिस पे देखा तो यहाँ पे BD का मतलब क्या है? E से O तक, सो EO माइनस CD का मतलब क्या है? AO, तो AO। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो ये भी यूज कर सकते हो, तो ये भी दोनों सेम ही आएगा। अभी E और O, EO क्या है? V है, तो V लिख दिया, माइनस AO क्या है? U है, तो U लिख दिया, सो V माइनस U। अभी सभी वैल्यूज हमें पता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यस इज इक्वल्स टू AO पे जगह पे U डाल दिया, इंटू DO के जगह पे T डाल दिया, U इंटू T आया, प्लस हाफ इंटू, अभी यहाँ पे CA को ऐड करना है, CA का मतलब क्या है? वो भी तो T है, तो इसीलिए T डाल दिया, इंटू BC का मतलब है V माइनस यू, सो V माइनस यू को सब्स्टिट्यूट किया। बट हमें पता है V माइनस यू इज नथिंग बट 80, और ये कहाँ से पता है हमें? ये हमें पता है इक्वेशन 1, जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया पहले पेज पे। V इज इक्वल टू यू माइनस 80, या फिर V माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो इस V माइनस यू के जगह पे हम 80 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वही किया यहाँ पे। S इज इक्वल टू यू इंटू टी इज यू टी, प्लस हाफ T जैसा है वैसे है, और V माइनस यू के प्लेस में 80 लिख दिया। अभी सिर्फ क्या करना है? इसको ब्रैकेट को ओपन करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। सो यस इज इक्वल टू यू टी एज इट इज, प्लस एज इट इज, हाफ एज इट इज, A एंड t इंटू टी विल बी टी स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा सेकेंड डेरिवेशन, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये था सेकेंड डेरिवेशन। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन। अभी यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, दीज टू इक्वेशंस आर द प्राइमरी इक्वेशंस, v माइनस यू, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, और दूसरा हो गया यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये हमारे प्राइमरी इक्वेशंस है। Combining these equation different ways, we can obtain three more equation। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते गए तो और हमें 3 इक्वेशन मिल सकते हैं। लेट अस डिराइव वन ऑफ दोज, इसमें से एक हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए, वी नो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, जिसको हमने एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखा है। कैन बी रिटर्न एज t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। सिर्फ क्या किया है? t को यहाँ लिया है और a को नीचे भेजा है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। Substitute this t is equals to v minus u divided by a in equation 2। इक्वेशन 2 मतलब कौन सा? ये वाला इक्वेशन। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां जहां पे t है, t यहाँ पे है और t यहाँ पे है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। therefore s is equals to u as it is, और t की जगह पे ये पूरा आया, v minus u divided by a प्लस हाफ
ए, और टी के जगह पे फिर से ये आया, लेकिन टी तो स्क्वायर है यहाँ पे, इसीलिए ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, क्योंकि पूरा होल स्क्वायर आना चाहिए। अभी ओपन करो ब्रैकेट, एस इज इक्वल टू यू इंटू वी क्या होता है, यू वी, यू इंटू यू क्या होता है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एज इट इज, प्लस हाफ। और यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या किया, ये जो ए था कैंसल होता है एक ए से और बचेगा सिर्फ एक ही ए, तो उसको लिखेंगे v माइनस यू स्क्वायर एज इट इज, और नीचे बच गया एक ए। नाउ नेक्स्ट अभी क्या करना है, u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, जैसे था वैसे लिख दिया, प्लस यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन किया, तो ये आपको कैसे लिख रहा है, v माइनस यू डिवाइडेड सॉरी स्क्वायर, ये कैसे दिख रहा है आपको, a माइनस बी द होल स्क्वायर ऐसे दिख रहा है। तो ये आइडेंटिटी हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ऐसे लिखते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी लिखते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी पहले लिखो और बाद में बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा ए क्या है, ए हमारा बी है, और बी क्या है, बी हमारा यू है, चाहे तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं। तो जब हमने इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई किया तो हमें ये मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू यू बी डिवाइडेड बाई टू इंटू ए हो गया टू ए। अभी ये एक पूरा टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है, तो एलसीएम लेना है, और ए और टू ए का अगर एलसीएम निकाला तो हमें एलसीएम आता है टू ए। तो इस टू ए को एलसीएम को हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे ये टू ए ऐड किया, यहाँ पे हमारे थोड़े इक्वेशंस यहाँ वहाँ मिक्सअप हो गए हैं। पहले मैं इसको नीट करती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने हमारा यस इज इक्वल्स टू एलसीएम यहाँ पे लिख दिया हमने टू ए। तो ये हमने कैसे कर दिया वो भी मैं स्टेप आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं टू ए एलसीएम लिखती हूँ, अभी दोनों की तरफ हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे ए है ऑलरेडी, टू नहीं है, तो यहाँ पे हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरफ तो ऑलरेडी टू है, तो इसको हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रखेंगे। तो ये जब करेंगे टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो बाकी का है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ये हमें ऐसे टर्म आएगा। आई होप आपको समझ में आया, एलसीएम टू ए लिख दिया, बाद में ध्यान दिया दोनों डिनोमिनेटर्स को, तो यहाँ पे सिर्फ ए है, तो इसीलिए न्यूमरेटर को टू से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे तो टू ए सभी पूरा है, तो जैसा है वैसे ही लिख दिया, मतलब इंटू वन कर दिया, जैसा है वैसे ही। तो हमें ये वाला इक्वेशन आएगा जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो हमें इक्वेशन, यहाँ पे टू आया, फिर यहाँ पे भी टू आया, और ये जैसा है वैसे ही है, और टू ए हमारा एलसीएम है। तो यहाँ पे अभी क्या होता है, ये टू यू और ये टू यू कैंसिल हो गया, अभी यहाँ पे बचता क्या है, ये माइनस टू यू स्क्वायर है और ये प्लस है, सो माइनस एंड प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस टू यू में से, टू यू स्क्वायर में से एक यू स्क्वायर निकालना है, तो एक ही बच गया, तो यहाँ पे यू स्क्वायर लिख दिया, लेकिन बड़ा नंबर तो टू है ना, तो इसलिए नेगेटिव साइन उसका आ गया, प्लस वी स्क्वायर जैसा है वैसे रह गया, तो माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए हो गया। अभी इसी को थोड़ा रीअरेंज करना है, इसको यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये टू ए एस इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमें वी स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे और टू ए को इस तरफ करेंगे, सो वी स्क्वायर प्लस था यहाँ पे, इस तरफ आया तो माइनस हो गया, और टू ए यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आया तो माइनस हो गया। तो इसी को हम नेगेटिव साइन स्टार्टिंग में है तो इसको सबके साइन चेंज करेंगे, जब अगर इसको हमने प्लस कर दिया तो ये माइनस है ये भी प्लस हो गया, और ये माइनस है ये भी प्लस हो गया, तो हमारा इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, जो है इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू u माइनस ए टी, ये माइनस साइन होना चाहिए, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2as are called kinematic equations of motions, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे तीन डेरिवेशंस, तीनों इक्वेशन के डेरिवेशंस।
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बहुत बेसिक है। हम हायर स्टैंडर्ड्स में भी इन इक्वेशंस को यूज करने वाले हैं कौन से भी न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में एक ना एक तो न्यूमेरिकल, एक ना एक तो डेरिवेशन पूछते ही है। तो आपको ये सभी डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना है। आई होप इन वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प होगा। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।